और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगन्नाथ महतो के आवास पर कृषि मंत्रियों का जमावड़ा, कृषि मंत्री का मित्रों का जमावड़ा लगा है। बड़ी संख्या में कृषक मित्र मंत्री पहुंचे आवास, कृषक मित्र मानदेय की कर रहे हैं मांग। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी पहुंचे जगन्नाथ महतो के आवास। और देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषक मित्र मानदेय की मांग कर रहे हैं और इसी सिलसिले में जगन्नाथ महतो के आवास पहुंचे हैं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी जगन्नाथ महतो के आवास पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगन्नाथ महतो के आवास पर कृषि मित्रों का जमावड़ा लगा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी संख्या में कृषक मित्र मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पहुंचे हैं। तो कृषक मित्र मानदेय की मांग कर रहे हैं। तो लगातार सुर्खियों में रहने वाले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर इस वक्त कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं और इसके साथ साथ कृषि मित्रों का जमावड़ा इस वक्त जगन्नाथ महतो के आवास पर लगा है। बड़ी संख्या में कृषक मित्र मंत्री उनके आवास पर पहुंचे हैं। आपको बताएं कि कृषक मित्र जो है वो मानदेय की मांग कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी जगन्नाथ महतो के आवास पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो कृषि मित्र हैं इस वक्त उनका जमावड़ा जगन्नाथ महतो के आवास पर देखने को मिल रहा है। तो बड़ी संख्या में कृषक मित्र और इसके साथ साथ मंत्रियों का जमावड़ा जगन्नाथ महतो के आवास पर। अब वो सब सभी बिंदुओं पर जो तकनीकी बातें हैं सब चीज पर बात होगी, लेकिन जो ठहरा हुआ इनका उम्मीद जगाने का प्रयास हमने शुरू कर दिया है। और हमारे आग्रह पर कोरोना के दरमियान इन लोगों ने बिना कोई हड़ताल किए या फिर पेन डाउन किए कृषि ऋण को आच्छादित करने में, ऋण माफी करने में, समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने में समाज को अपनी महत्वपूर्ण सेवा जान की परवाह किए बगैर दी है। तो उसका मैं कृतज्ञ हूँ कि ऐसे भाई मेरे आह्वान पर इतना दिन काम किए। और पिछले दिनों हमारे प्रभारी आए थे अविनाश पांडे साहब, उनसे भी विधायक जी लोगों ने कहा था, तो उन्होंने भी कहा कि आप जिनसे जो मैनिफेस्टो में है, जो दोनों पार्टी का मैनिफेस्टो को टच करता है, दोनों पार्टी के मैनिफेस्टो में किसान मित्रों के उन्नति को लेकर बातें थी। तो और घटक दल सत्यानंद भोक्ता साहब का भी फोन आया था। तो हम लोग सब मिलकर इसको तय कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कहा है, जो हमारे नेता हैं गठबंधन के, कि हम सभी के प्रति संवेदनशील है और न्याय करेंगे। और जब सब चीज़ें विद्यार्थियों के प्रति न्याय हो रहा है, शिक्षकों के प्रति न्याय हो रहा है, लोगों का अब भी जितने वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, सर्वजन पेंशन योजना जो यूनिक है पूरे देश में वो लागू हो रहा है, कर्ज माफी पूरे जोर शोर से चल रहा है। तो ये सब भी लोगों की उम्मीद जगी है कि नहीं, ये सरकार हेमंत सोरेन जी और गठबंधन के साथी दल के सभी नेता डिलीवर करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और हम सब यहाँ जुटे हैं। निश्चित रूप से मेरे ताकत में वृद्धि होगी जब हम सब के अभिभावक, जिनको हम सब प्यार से निक नाम टाइगर बुलाते हैं, हमें याद है जब सर चेन्नई में थे तो इसी तरह पारा शिक्षकों ने सभी विधायक का घेराव किया था। तो हमने एक भाषण दिया था कि सब कुछ होगा, टाइगर को आने दो। और टाइगर आए और अपनी पारी खेल गए। आज निश्चित रूप से इनके विभाग से जो हम लोगों के जो एजेंडे थे उस पर जो पहल हुआ, जो पारा शिक्षक को सहायक शिक्षक बनाया गया, उसमें सर की भूमिका जो कैबिनेट में थे वो हम लोग देखे हैं, मिथिलेश ठाकुर जी देखे हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि ऐसे जमीन से जुड़े लोग, और हम सभी किसान परिवार से हैं, किसान का बेटा है, तो अपने भाइयों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, इस बात का भरोसा देता है। सुजीत कुमार सोनू भी हमारे साथ हैं। सर, कृषक मित्रों को इसलिए बधाई देना चाहेंगे हम
कि संकट मोचन मंत्री और विधायकों को चुना है। वो जानते हैं कि काम कहाँ से होगा। सुदीप कुमार सोनू को पकड़ लो, मिथिलेश ठाकुर को पकड़ लो, बादल पत्रलेख को, टाइगर को पकड़ लो। देखिए, दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। भारतवर्ष में आज भी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा सबसे बड़ा है, तो कृषि की झारखंड की अर्थव्यवस्था में योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। और हम आपके माध्यम से यहाँ उपस्थित तमाम उनके संगठन को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिछले 21 वर्षों में ससमय खाद उपलब्ध कराना और बीज उपलब्ध कराने का जो कीर्तिमान इस बार झारखंड ने स्थापित किया है, उसके लिए तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी ने, माननीय मंत्री जगन्नाथ जी ने, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने आश्वस्त किया है, और मैं भी एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से इन्हें आश्वस्त करता हूं कि जो इनके काम का उचित दाम है हेमंत सरकार निश्चित देगी, और हेमंत सरकार किसी भी परिस्थिति में आपको मझधार में नहीं छोड़ेगी। जब डीवीसी सुधरा पूरी तरीके से पूछ लीजिए, 600 का 600 मेगावाट बिजली मिल रही है हमें। चलिए, तो जगन्नाथ महतो के आवास पे बड़ी संख्या में कृषक मित्र थे, मौजूद थे। मैं इनके अध्यक्ष से अपील करूंगा कि वो कैमरे में आए और बताने की कोशिश करें कि क्या कुछ हुआ, जो भरोसा मिलना था मिला कि नहीं। बोलिए। हम लोग अभी तक आश्वासन के बदौलत ही चले आ रहे हैं। बीते 12 वर्षों से हम लोग लगातार कृषि के क्षेत्र में सेवा देते आ रहे हैं, तो हम लोग एक आश्वासन पर जी रहे हैं, और पुनः एक इन लोगों की बातों से, माननीय मंत्री के आश्वासन के बाद एक आशा सी जगी है, और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं झारखंड सरकार जो भी कहती है, गठबंधन की सरकार जो भी कहती है, निश्चित तौर पर उस पर खरा उतरती है, यह हमें विश्वास है। आगे क्या करेंगे? आगे अभी हम लोग आज शाम की कैबिनेट का इंतजार करेंगे, इसके बाद आगे की रणनीति की। आज साफ बोल रहे हैं कि कैबिनेट में नहीं आएगा मंत्री जी। फिर भी हम लोग चाहेंगे कि मुख्य आशा है हम लोगों को कि देखते हैं हम शाम को कैबिनेट में क्या होता है, इसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। नहीं, हम लोग पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे इस मैटर पर। अरे एक के दिन में कुछ होता है? अरे संज्ञान में लिए हम लोग, ये मामला हम लोग संज्ञान में ले लिया। बड़ी संख्या में कृषक मित्रों की भीड़ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जगन्नाथ महतो के आवास पे बड़ी संख्या में कृषक मित्र यहाँ आए हुए हैं, सुबह से ही आए हुए थे, मानदेय वृद्धि की बात कर रहे थे। भरोसा मिला है मंत्री से, मिथिलेश ठाकुर से, बादल पत्रलेख से। उसके बाद ये लोग, तमाम लोग, बावजूद इसके कैबिनेट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में कृषक मित्र, हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश करेंगे। बड़ी संख्या में कृषक मित्र मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर मौजूद हैं। ये लोग मानदेय वृद्धि को मांग को लेकर आए थे, और जाहिर सी बात है भरोसा मिला है। एक नहीं, दो नहीं, तीन मंत्रियों के मुंह से भरोसा मिला है कि आज ही कैबिनेट के पहले मुख्यमंत्री से इनकी मांगों के संबंध में चर्चा की जाएगी। आज कैबिनेट प्रस्ताव नहीं आएगा, यह भी तय मानकर चलिए। जाहिर सी बात है कृषक मित्र अब धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहे हैं। क्या कुछ होता है, क्या बातें आगे होंगी, ये फिलहाल देखने वाली बात है। लेकिन बड़ी संख्या में कृषक मित्र जगन्नाथ महतो के आवास पे मौजूद हैं। वार्ता हुई है, वार्ता के बाद भरोसा मिला है। ओवर टू। तो बड़ी संख्या में कृषक मित्र मंत्री पहुंचे हैं इस वक्त जगन्नाथ महतो के आवास पर, और अपने मानदेय की वृद्धि को लेकर जो है वो उनका जमावड़ा आज लगा हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजय लाल तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।